तो हेलो दोस्तों, आज एक नए सफ़र की शुरुआत हो रही है और हम जा रहे हैं मिस्र यानी कि इजिप्ट, एक ऐसी जगह जो इतिहास और रहस्यों से भरी हुई है। तो चलिए हमारे साथ इस सुनहरे सफ़र पर। चेक इन करवाने के बाद हमें लगी है बहुत ज़ोर की भूख, जिसके लिए हम आप पहुंचे हैं अपनी फेवरेट जगह फूड कोर्ट। तो हम लेकर आए थे घर से खाना, चिकन एंड राइस। हमने सोचा लाले था उसके लेते हैं सम स्ट्राइप्स। तो हम ये खाना खाएंगे, ये घर का खाना विद सम चिकन राइस एंड इसमें ही है एग्स और विद सम स्ट्रिप्स विद माय ब्यूटीफुल वाइफ। खाना इतना टेस्टी और यम्मी था कि खाना खाते खाते हम लोगों ने रियलाइज़ ही नहीं करा कि हम लोग फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हैं। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी तो फटाफट से हम लोगों ने रैप अप किया, अपने फ़ोन में टाइम देखा कि कितना टाइम रह गया है और फटाफट से रश करते हुए हम लोग सीधा गेट की तरफ भागे। सो हेलो गाइस, अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट टू बोर्ड टू आवर फ्लाइट which is where we going? We're heading to Egypt. We're going to Cairo, Egypt. So आज तक कुछ इशू हुआ नहीं। लकीली हमारे पास बैगेज लॉन्च था 46 kg ईच, लेकिन यूजुअली होता नहीं है ऐसा। तो वो लोग खुद कंफ्यूज थे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। तो उन्होंने अपने हेड क्वार्टर फ़ोन करा, ये करा वो करा, लेकिन हमें बैगेज मिल गया। 6 किलो फालतू था, हमारे पास 26 था ईच और लॉन्च था 40। एयर अरेबिया से आ रहे ना, हम लोग जा रहे हैं एयर। हमारा ट्रांजिट है शारजहाँ से 1.5 घंटे का है, तो उसके लिए ट्रांजिट नहीं चाहिए था हमें। वीज़ा कुछ हम लोग से अप्लाई नहीं करा। तो हुआ क्या और कुछ तो हमारी बहस ही हो रही थी उससे कि हमारा लगेज बढ़ा दे। बाई चांस वहाँ पर जो लड़की थी सीनियर अथॉरिटी, वो मेरी जिम पार्टनर थी। तो उसने बोला अक्षय, मैंने बोला नाम भी आया, मैंने क्या नाम था इसका, मैंने हाँ ये नाम था इसका। तो उसने बोला ठीक है जाने दो, दोस्त है मेरा। तो थोड़े बहुत पर्क्स मिल जाते हैं अगर तुम्हें कोई जानता है इंडिया में, स्पेशली कोई जानता है तुम्हारा अथॉरिटी कोई बंदा है बैठा हुआ, तो तुम्हें अगर जानता है शक्ल से वो, तो उसने बोले थे जान दो, कोई एक्स्ट्रा पैसे लेते। वरना 6 किलो के कम से कम वो लोग आई वुड से 6-6 हज़ार तो लेता वो ईजिली। रही बात इमिग्रेशन की, इमिग्रेशन में हमसे ऐसा कुछ खास पूछा नहीं, बस ये पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, हम तुम्हारा पर्पस फॉर ट्रैवल क्या है। इनसे पूछा पर्पस फॉर ट्रैवल, बोली ट्रैवल, यही बोली थी टूरिज्म। इनसे पूछा पर्पस ऑफ ट्रैवल, बोली ट्रैवल। मैंने कहा क्यों बेइज्जती करा रही है, ये बोलते टूरिज्म है, कुछ और नहीं बोलना। तो और वीज़ा तुम्हारा इजीली मिल जाता है, वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा एक नीचे, जहाँ से हमने अप्लाई किया था। एटलिस्ट नाम का एक पोर्टल है, उस पर जाके अप्लाई कर दो। वो लोग उनकी कुछ चार्ज होता है वीज़ा के अलावा, उन्होंने 1000 रुपये लिए मुझसे, वो भी वीज़ा आने के बाद। और अगर तुम्हारा वीज़ा नहीं आता तो वो लोग पैसे वो वापस कर देते हैं, तो उनकी बेस्ट पार्ट लगी मुझे। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो उसके साथ तुम्हें इजिप्ट में चाहिए होता है एक वीज़ा और एक इन्विटेशन लेटर। तो एटलीस्ट तुम्हारा सब कुछ अरेंज करके तुम्हें हाथ में देता है कि ये सब कुछ है, ये ले जाओ। होटल अकोमोडेशन उन्होंने मांगा था, वो हम लोग ने बस वैसे ही कर लिया है कि कुछ भी उठा के बुक कर दिया है, ताकि हम लोग वहाँ पे जाके खुद देख सकें अच्छा कौन सा है बुरा कौन सा है, वहाँ पे फाइनेंस कर सकें। और Booking.com पे किया था वो, तो ताकि हम कैंसिल भी कर सकें बाद में। वो करा हमने अराइवल पे कि हम पे करेंगे तुम्हें, अभी तो कुछ नहीं करेंगे पे, क्योंकि आज कल चल रहे हैं रमज़ान, उसमें होता है सबका फास्ट और ये है मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री। तो हमें मिला है डेट्स का पैकेट विद सम वाटर, ताकि हम अपना फास्ट खोल सकें, जो कि यूजुअली है नहीं। तो इमिग्रेशन में इनके उतरवा लिए चूड़े, चेकिंग के लिए चूड़े पंजेब वगैरह सब उतरवा लिया। ये सब उतार के वापस बार कम से कम 20 मिनट हमारे यहीं वेस्ट हो गए इमिग्रेशन में, सिक्योरिटी के। जैसे ही आप फ्लाइट में बोर्ड करते हैं, आपको देते हैं ये लोग एक इमिग्रेशन फॉर्म, जो फ्लाइट में भर लेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपका इमिग्रेशन प्रोसेस।
जिसमें आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ रुकेंगे, वापस कब की है, दैट्स ऑल। तो चलिए जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं हमारी फ़्लाइट मील का। फ़्लाइट में मिलता है हमें रेड पास्ता, कोल्स्लॉ विद सम बंस, जो ये खाने में बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत बिजी हैं, लेकिन पास्ता वॉज एवरेज। ये लोग वो लोग हैं तुम्हारा बस उठा के बैग उठा के से यहाँ पे जो बैग जा रहे हैं वो लोग बैग उठाएंगे और इसमें खाली रख देंगे। इसके उनको चाहिए 400 इजिप्शियन पॉइंट उठा के रखने के, और खुद ही आगे बढ़े हैं। तुम उठाओगे तो तुम्हारा उठाने से पहले ही खुद ही रखना चालू कर देंगे। वो देखो उस पर बैठा हुआ है प्रॉपर उस पर वो। ये है कायरो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम लोग हैं टर्मिनल 3 पे। यहाँ से जैसे तुम लोग बाहर निकलते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे लोग आते दुखी करने तुमको कि हमसे टैक्सी ले लो, हम टैक्सी कर देंगे। सब दुखी करने वाले खड़े हुए हैं कि हम टैक्सी कर लेंगे। पैसे तो आ रहे हैं 20 गुना पैसे, जो पैसे बन रहे हैं जायज़ ऊबर में उसके 20 गुना आ रहे हैं। तो हमको 20 गुना इस बारे पता है क्योंकि हम लोगों ने ऊबर का देखा था। ऊबर पे आ रहे थे कुछ 250 पाउंड यहाँ के ब्रिटिश पाउंड नहीं, यहाँ के EGP। तो हम लोगों ने उस पर करा तो वो बता रहे थे कि तुम्हारे लगेंगे 1000, 1200, 1300। नहीं चाहिए तो टूटते वो 500 तक आ गए। हमने बोला जो अभी ड्रामे दिखा रहे हैं तो आगे तो और ड्रामे दिखाएंगे ही, तो बेटर है कि तुम लोग ऊबर से चल लेते हैं। और रहा सवाल इमिग्रेशन का, इमिग्रेशन पे हमने वीज़ा तक नहीं देखा, शक्ल देखी टप्पा मार दिया सीधा। और मेरे साथ थोड़ा इशू करा इमिग्रेशन पे। मुझे बोला कि अंदर जाओ, शायद मेरी शक्ल मैच नहीं कर रही थी उन लोग को। मेरा पासपोर्ट थोड़ा पुराना है तो मैं बोला कि अंदर जाओ, शक्ल दिखाओ। तो उन्होंने शक्ल वकल देखी अंदर ऑफिसर ने, बोला कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और छोड़ दिया है। कुछ नहीं, तुम्हारा आइटनरी वगैरह कुछ भी नहीं पूछा। इंडिया में तुमसे बेशक पूछा था कि होटल दिखाओ, अपनी आइटनरी बताओ, कहाँ पे दिखाओ। इंडिया से तुम चलते हो तब तुमसे पूछते हैं, यहाँ पे तुम आ जाते हो तुमसे कोई कुछ नहीं पूछता, क्या टप्पा मारे थे, स्टैंप मारे थे, बस और कुछ भी नहीं। तो हमारा था जो फ्लाइट थी, 2 फ्लाइट ली हम लोगों ने, दिल्ली टू शारजहाँ, वो पड़ता है UAE में, और अब हम आए इजिप्ट में। शारजहाँ वाली फ़्लाइट ठीक ठाक थी, खाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं पूछा। हम लोग आए थे एयर अरेबिया से, बेकार सी फ़्लाइट थी। लेकिन जो दूसरी फ़्लाइट थी वो भी एयर अरेबिया थी, लेकिन उन लोगों ने खाने के लिए काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छा था। बहुत और प्रॉपर मतलब अच्छे से कर रहे थे वो लोग। लेकिन जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो दिल्ली जो चलती है इजिप्ट को उसके लिए, शारजहाँ के लिए, उसमें कुछ भी नहीं था। तो हम लोग बैठ चुके हैं ऊबर में, हम जा रहे हैं अपने होटल। ये हमारे ऊबर वाला भैया है। फिलहाल तो ठीक ठाक लग रहा है, साफ़ सुथरा लग रही कंट्री, लेकिन सुना तो बहुत है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हारे लोग चेप तो होते हैं। एयरपोर्ट से तुम्हारे लोग चेप हो रहे थे बहुत ज़्यादा कि तुम्हारा सूट उठा कर रख दें, या तुम्हारे साथ हम कैब करवा दें, या मेरी कैब ले लो। एजेंट होते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो किसी ना किसी चीज़ के लिए चेप हो रहे थे। तो उनके पास थैंक यू बोल के, सॉरी बोल के निकलते रहो, अपना जो तुम्हें करना है वो करते रहो। हम लोगों ने ऊबर करी है टूरिस्ट टू आवर होटल। हमने सोचा था कि धूप होगी, ठंड होगी, गर्मी होगी सॉरी बहुत, लेकिन यहाँ पर बहुत ठंड है। ये जो ड्राइवर भैया बैठा हुआ है ये कोट पर नहीं चला रहा है, मोटा सा जैकेट पहन रखी है इसने, बहुत मोटी जैकेट पहन रखी है, वो चला रहा है। देखो बहुत ठंड है यहाँ पे, लेकिन ये बोल रहा है ठंड है तो हमारा टूरिस्ट सीज़न भी है, ये बहुत टूरिस्ट घूम रहा है इस टाइम पे। बोला गर्मी में तो टूरिस्ट नहीं होते जो इस टाइम में, बोला तो बहुत अच्छी सीज़न में आए हो यहाँ पर घूमने।